राधे। आप ऑफिस गए, दुकान गए, आपने दरवाज़ा खोला दुकान का, ऑफिस का, आप बैठ गए। किसी भी एक कोने में आप कुर्सी में भगवान को ध्यान में ऐसे ही कि वहाँ बैठे हैं मानिए, या भगवान को ऐसे खड़ा कर दीजिए, हाँ भगवान खड़े हैं। मुंह से कुछ बोलना नहीं है, राम राम श्याम श्याम। आंखें भी बंद नहीं करनी, कोई इशारा भी नहीं करना, बस सोच लेना है खड़े हैं। ऑफिस का वर्क उनको दिखा दिखा कर करिए। ये विश्वास रखिए कि वो हमारे हर कार्य को नोट कर रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि जितने पाप हम लोगों से होते हैं ना, वो प्राइवेट शब्द के कारण ही होते हैं। और सच पूछिए, हम कभी भी अकेले नहीं हैं। तो आप एक कोने में भगवान को खड़ा करिए, ऑफिस का काम करिए। 1 घंटा हो गया ऑफिस का या दुकान का काम करते करते, आप देख लीजिए, हाँ खड़े हैं। कितनी देर देखें? 1 मिनट, आधा मिनट, 1 सेकंड देखिए। फिर ऑफिस का काम करिए, दुकान का काम करिए, फिर देखिए। फिर इसी अभ्यास को घटाते घटाते आधा घंटा में 1 बार करिए। आधा घंटा हो गया ऑफिस का काम करते करते, या स्त्रियों को घर का काम करते करते, सोच लीजिए हाँ खड़े हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारा संसार का कोई काम भी रुकेगा नहीं, कोई काम गड़बड़ भी नहीं होगा। नेचुरल उपासना भी होती रहेगी, आत्मा को शक्ति भी मिलेगी और प्राइवेसी भी समाप्त हो जाएगी। अब इसी अभ्यास को घटाते घटाते 10 मिनट में 1 बार करिए। धीरे 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 आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ट्रेन से, बस से, लेटे हैं, भोजन कर रहे हैं, नहा रहे हैं, टॉयलेट में हैं, कपड़े धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको सदा ये फीलिंग रहने लगेगी, श्याम सुंदर हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। आप जो भी संसार का वर्क करें, ईश्वर को अर्पित करके करें। ऑफिस जाएं, ये सोचकर जाएं कि हम ऑफिस जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, तो पैसे से हम भोजन का सामान लाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक ठीक भोजन नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो ईश्वर का भजन कैसे करेंगे? ऑफिस ये सोचकर मत जाइए, दुकान ये सोचकर मत जाइए कि हम करोड़ों रुपया कमाएंगे, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस जोड़ेंगे ना। जो जो कर्तव्य है, बच्चों का लालन पालन, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो सब तो करना है। लेकिन भाई ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, केवल संसार वालों के प्रति, परिवार के प्रति, वो हमें करना है। इसलिए हम ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जाने में यानी पैसे में हमारा अटैचमेंट नहीं है, मजबूरी है। इसलिए ऑफिस हम चले गए। तो मैंने आपको बताया था कि जिस कर्म में हमारी आसक्ति होती है उसका फल मिलता है, और जिस कर्म में हमारा अटैचमेंट नहीं है, राग या द्वेष नहीं है, लगाव नहीं है, जिस कर्म को हम केवल ड्यूटी समझकर करते हैं, भगवान उन कर्मों का फल हमको फिर नहीं देते, उन कर्मों का दंड हमको नहीं मिलता। यहां तक कि आप
सोने जाते हैं वो नींद भी ईश्वर को अर्पित कर दीजिए। हे नाथ, मैं सोने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं सोऊंगा तो स्वप्न में आपका दर्शन होगा। हे नाथ, ऐसी कृपा करिएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का अधिकारी तो मैं अभी नहीं हुआ हूं, मैं अभी माया में आसक्त हूं, मेरा अंतःकरण अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, तो प्रत्यक्ष दर्शन तो आप मुझे अभी नहीं देंगे, कम से कम सपने में ही दर्शन दीजिए। तो आप सोने के लिए गए और ये सोचकर सोने गए, आज राधा कृष्ण का हमको स्वप्न में दर्शन होगा। या फिर ये सोचकर सोने जाइए, हे नाथ, मैं सोने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यदि मैं नहीं सोऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, और जब मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो फिर मैं आपका भजन नहीं कर सकूंगा। यानी हर संसार के वर्क को ईश्वर को अर्पित करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप कर्म करें और वो पाप कर्म भी ईश्वर को अर्पित कर दें। किसी का मर्डर करें और कहें कि चकोरी दीदी ने कहा था कि हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो, तो हम मर्डर भी ईश्वर को अर्पित करते हैं ना। केवल अच्छे कर्म ईश्वर को अर्पित करने हैं। बुरा कर्म तो करना ही नहीं है, पाप कर्म करने से तो हमको बचना ही है। लेकिन रूटीन में जो हम संसार के कर्म करते हैं, गृहस्थी के लिए, परिवार के लिए या अपने शरीर के लिए, उसको ईश्वर को अर्पित करके करना है। अर्पित करने का मतलब उस कर्म में लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो, केवल ड्यूटी समझकर जो हम कर्म करते हैं और मन का लगाव जब भगवान में रहता है, उसी कर्म को अर्पित करना माना जाता है। जैसे स्त्रियां घर का काम करती हैं, भोजन बनाती हैं, ये सोचकर भोजन बनाएं हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगी, तो क्या होगा? इससे भोजन भी स्वादिष्ट बनेगा और जितनी देर आपने भोजन बनाया है वो आपकी पूजा मान ली जाएगी, भक्ति मान ली जाएगी, क्योंकि आपने ये सोचकर भोजन बनाया है कि हम भगवान को, गुरु जी को भोग लगाएंगे। अगर आप ये सोचकर भोजन बनाएंगी कि हम पति के लिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तब वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। अर्थात हम संसार का जो भी कर्म करें ईश्वर को अर्पित करके करें और सदा भगवान को अपने साथ महसूस करने का अभ्यास करें। ये हो गई कर्म योग की साधना। अब नंबर 2, कर्म संन्यास की साधना। ये कमरा बंद करके एकांत में बैठकर की जाती है। क्यों? कर्म योग की साधना को परिपक्व करने के लिए कर्म संन्यास की साधना की जाती है, ताकि बाहर के बाधक तत्व भक्ति में बाधा न पहुंचाएं। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, विविक्त सेवी लघ्वाशी यत वाक्काय मानसः। गीता के 18वें अध्याय का 52वां श्लोक। एकांत में बैठकर साधना करो। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे ही एकांत में बैठकर जो पूजा की जाती है, साधना की जाती है, वो आत्मा का व्यायाम है। जैसे आप आग पर दूध को गर्म करते हैं, अगर उसमें आप पानी मिला देते हैं तो वो पानी दूध में मिल जाता है। लेकिन अगर आप दूध को एकांत में जमा देते हैं, दही बन गई, अब उसको मथ लेते हैं, मक्खन निकल गया। अब उस मक्खन में आप कितना भी पानी डालिए,
वो मक्खन पानी में घुलेगा नहीं, पानी के ऊपर तैरता रहेगा और चैलेंज कर देगा, पानी महोदय, जब तक हम दूध के रूप में थे तब तक तुम हम में मिल जाया करते थे। लोग हमारा अपमान करते थे, इस दूध में तो निरा पानी मिला है, लेकिन अब मैं मक्खन बन गया हूं। अब तुम मुझको अपने में नहीं मिला सकते, अब तो मैं तुम्हारे खोपड़े के ऊपर तैरता रहूंगा। इसी प्रकार से हम डेली प्रतिदिन अगर 4-5 घंटे एकांत में बैठकर साधना करते हैं, मन को भगवान में लगाते हैं, तो फिर जब हम संसार का काम करेंगे तो हमारा मन जल्दी से संसार में आसक्त नहीं होगा। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाय। जैसे बैलगाड़ी में, रथ में, टांगे में लोहे की धुरी होती है ना बीच में, और पहिया होता है, तो धुरी अपनी जगह स्थिर रहती है, पहिया घूमता है। अगर धुरी भी घूमने लगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम एकांत में अपने मन को भगवान में फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं, फिर शरीर से हम संसार का जो भी काम करेंगे, हमारा मन जल्दी से संसार में आसक्त नहीं होगा। जैसे स्त्रियां कटहल काटती हैं तो पहले हाथ में तेल लगा लेती हैं, तो कटहल का जो दूध है वो हाथ में नहीं चिपकता। और जो नासमझ स्त्रियां होती हैं वो ऐसे ही कटहल को काटना शुरू करती हैं, तो वो कटहल का दूध हाथ में ऐसा चिपक जाता है कि बट्टी पर बट्टी साबुन की लगाते जाओ, जल्दी से छूटता नहीं। अगर हम प्रतिदिन 4-5 घंटा साधना करते हैं एकांत में बैठकर, आप कहेंगे 4-5 घंटा? हाँ, अरे भाई, अगर आत्मा को हम शरीर के बराबर भी इंपॉर्टेंस दें, कायदे से तो 12 घंटा करना चाहिए। अजी 12 घंटा कैसे करेंगे? तो ठीक है, संतों ने बताया, हमारे श्री महाराज जी भी कहते हैं कि भाई 6 घंटा तुम सोने के लिए रखो, नींद के लिए, 2 घंटा तुम शारीरिक कर्म के लिए रखो, नहाना धोना, कपड़ा धोना इत्यादि। 8 घंटा हो गया। 8 घंटा तुम पैसा कमाने के लिए रखो, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, 16 घंटा हो गया। अब जो 8 घंटा बचा उसमें भगवान का भजन करो। अजी 8 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, तो 6 घंटा करो। अजी 6 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, तो 4 घंटा करो। अजी 4 घंटा क्या, हम तो 10 मिनट में पूजा करके अपना बाहर आ जाते हैं। तो फिर वैसी ही कृपा होगी और वैसी ही स्पीड से ईश्वर की ओर बढ़ोगे। जब तुम पूजा घर में बैठोगे ही नहीं, मन को भगवान में लगाने का अभ्यास ही नहीं करोगे, तो कभी भी मन भगवान में लगेगा ही नहीं, कभी भी ईश्वर की कृपा मिलेगी ही नहीं। अर्थात अगर हम डेली कम से कम 4-5 घंटा, ये गृहस्थियों के लिए बताया जा रहा है, बाबाओं को, सन्यासियों को तो और ज्यादा देर भक्ति करनी चाहिए, तो हमारा मन जो है भगवान में जब 4-5 घंटा फिक्स होगा, लगेगा, तो मैंने बताया कि जल्दी से फिर मन गड़बड़ी नहीं करेगा, क्योंकि गड़बड़ करने वाला मन ही तो है, और कौन है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप ऐसा मत सोचिएगा कि डेली हम 4-5 घंटा एकांत में बैठकर साधना करते हैं, इसलिए अब ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा नहीं, ये माया बहुत बलवती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, ज्ञानी इस माया से मोहित हो जाते हैं। इसलिए जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो जाए,
हमें संसार में फूंक फूंक कर कदम रखना है, संसार से बहुत सावधान रहना है। हाँ, जब ईश्वर प्राप्ति हो जाए तब आप माया को चैलेंज कर सकते हैं, पहले नहीं। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में हजारों जगह लिखा, मैं पापी हूँ, अधम हूँ, कुटिल हूँ, कामी हूँ, अधम इत्यादि अनेक अवगुण मेरे अंदर हैं। लेकिन एक जगह उन्होंने माया को चैलेंज कर दिया। अब मैं तो ही जान्यो संसार, ऐ माया अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं तो ही जान्यो संसार, और बांधी न सकई मोही हरि के बल, प्रकट कपट आगार अब मेरे पास हरि का बल है, इसलिए माया अब तू अपना टंटा बोरा लेकर वहां चली जा। कहां?